இவர் ஒரு சங்கராச்சாரி. அதாவது பிராமணராக பிறந்தாலும் உண்மையை மிக துணிச்சலாக பேசக்கூடியவர். அந்த வகையில் தற்போது நடந்த குளறுபடிகள், காஷ்மீர் தாக்குதலை பற்றி மிக அழகாக பேசுகிறாரு. இவரை தான் கும்பமேளாவில் யோகி போலீஸை வச்சு அவர் அடித்து வெளியேற்றினாங்க. அந்த காணொலியும் நம்ம பார்த்தோம். அடித்து கொல்லுங்கன்னு அவர் கத்துற வீடியோவும் நம்ம பார்த்தோம். அந்தளவு தனக்கு எதிரிகள் யார் யாரெல்லாம் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேரையும் ஒழிச்சு கட்டணுங்கிறது தான் இந்துத்துவாவுடைய கொள்கை. அவருடைய வீடியோவும் பாருங்க. सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेगा ना कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहां नहीं ऐसा हो रहा है। यहां जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, आज चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहां तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहां है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना तो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। சங்கராச்சாரியாரின் தெளிவான பதிலை கேட்டோம். இப்போ ஜுபேதார் ரஃபீக்குல் ஷேக்குடைய பயானை பாருங்க. அதாவது ஜந்து அலி ஷேக் அப்படிங்கிற ஒரு சோல்ஜர் இறந்து போனப்போ அவருக்காக பிரார்த்தனை தொழுகை இல்லையா, அந்த தொழுகையில் இவர் பேசுகிறார். மிகவும் உணர்ச்சி வசமான பேச்சு. ஒரு முஸ்லீம் எப்படி இருக்க வேண்டும், ஒரு நாட்டுக்கு எப்படி விசுவாசமாக இருக்க வேண்டும், அப்படித்தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால் தவறாக வழிநடத்த வெளியில் செய்திகள் தவறாகவே வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதாவது ஒரே ஹிந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்துவர் எல்லாரும் ஒரே தட்டில் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க, அப்படிப்பட்ட சகோதரத்துவம் நிலவுதுங்கிறாரு. அந்த பயானை கேளுங்க. बोल के देखा दे, भारतीय सेना हिंदू है, बोल के देखा दे, भारतीय सेना मुस्लिम है। भारतीय सेना एक ऐसे संस्था है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी एक ही थाली में खाता है, एक ही बर्तन में खाना बनता है। अगर भाईचारा देखना है फौज में आ जाओ, फौज में भर्ती हो। हाय आज दुनिया में नहीं रहा, इसकी जरा कोई हुआ नहीं कर सकता। इसकी जो भरपाई, इसकी जो फैमिली, इसकी जो बच्चे की भरपाई कोई नहीं कर सकता। लेकिन उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा गर्व है जो मेरा भाई इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए अपनी जान को आहुति दिया हो। आपने बहुत सुना होगा, न्यूज में, चैनलों में देखा होगा, कश्मीर में, पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। उसी हिंदू भाइयों का बदली लेने के लिए मेरे भाई झंडू अली शेख, जब उसको सूचना मिला
हसनगंज की वादियों में, जंगलों में दुश्मन छुपा हुआ है। भाई को ऑर्डर मिला, भाई में एक टुकड़ी, छोटा सा टुकड़ी जिसको इन्फेंट्री में बोलता है सेक्शन, जिसमें 10-15 का टुकड़ी होता। भाई का लाइन था हवलदार, जो कि सेक्शन का कमांडर होता है, जो कि कमांडर हमेशा लीड नहीं करता, वो गाइड करता है। लेकिन मेरे भाई, इस गांव को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, जो मेरा भाई कितनी निर्भीक था, कितनी निडर था, कितनी उसके अंदर हौसला था। उसने अपना जान की परवाह करते हुए सबसे आगे लीडिंग किया। बाकी ऊपर वाले के जो मंजूर था वही हुआ। இஸ்லாமிய மார்க்க அறிஞர் எல்லோரும் சகோதரத்துவமாக வாழணும்னு போதிக்கிறார். அதே சமயத்தில் இந்து மத பண்டிதர்கள் பல பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, முஸ்லீம்களை வெட்டு, முஸ்லீம்களை கொல்லு அப்படின்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறாங்க. ஆக ரெண்டு மதத்துக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்கள். இதில் எது அன்பை போதிக்குதுன்னு பாருங்கள்.